हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई 7th क्लास इंग्लिश रीडर की पोएम द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म। तो बच्चों, ये जो पोम है ये बहुत ही सुंदर बर्ड नाइटिंगेल, जो कि जिसे हम बुलबुल कहते हैं, और ग्लोवर्म जिसे हम जुगनू कहते हैं, उनसे रिलेटेड है बच्चों। तो रीड करते हैं बच्चों। अ नाइटिंगेल दैट ऑल डे लॉन्ग हैड चीयर द विलेज विद हिज सॉन्ग। तो एक नाइटिंगेल सारा दिन गाकर अपने गीत से पूरे विलेज को खुश करती है। नॉर येट एट ईव हिज नोट सस्पेंडेड, नॉर येट व्हेन इवन टाइड वाज एंडेड। तो उसके जो नोट हैं, उसके सुर हैं, ईव का मतलब है इवनिंग होने पर भी उसके जो नोट हैं वो सस्पेंड नहीं होते, मीन्स स्टॉप नहीं होते। उसका जो सुर है, उसके गीत हैं, वो शाम होने पर भी स्टॉप नहीं होते, रुकते नहीं हैं, सारा दिन वो गाती है। और जब इवन टाइड मीन्स इवनिंग के बाद और रात का पहले का समय, जब इवनिंग हो जाती है, इवन टाइड हो जाता है, तब भी उसके जो मधुर संगीत है वो धीमा नहीं पड़ता, रुकता नहीं है। Began to feel as well he might the keen demand of appetite। तो गाते गाते अब उससे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे लगता है कि मुझे भूख लग रही है। When looking eagerly around, he spied far off upon the ground। तो वो खाने के लिए कुछ इधर उधर देखती है, और he spied far off upon the ground। तो उसे दूर वो ग्राउंड पर कुछ चीज़ देखती है खाने के लिए। अ समथिंग शाइनिंग इन द डार्क, जो कि अंधेरे में वो चीज़ चमक रही है। एंड न्यू द ग्लोवर्म बाय हिज स्पार्क। तो वो उसके स्पार्क से, उसकी लाइट से वो जान गई है कि वो एक ग्लोवर्म है। ठीक है। सो स्टूपिंग डाउन फ्रॉम हॉथॉर्न टॉप ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप। तो जब वो दूर देखती है तो एक जगमगाता सा इंसेक्ट जो है उसे देखती है, वो जान गई है कि वो जो दूर है दिखाई दे रहा है वो ग्लोवर्म है। तो वो अपनी बेटा स्टूपिंग डाउन का मतलब है कि अपनी बॉडी के अपर पार्ट को डाउन करके, ठीक है। हॉथॉर्न टॉप मीन्स एक श्रब का नाम है, एक टाइप की श्रब है, कांटे वाली झाड़ी है, उसके टॉप से वो नीचे को अपनी बॉडी को नीचे करके फ्लाई करती है नीचे की तरफ। ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप, ताकि वो उसे अपने पेट में डाल सके। ओके। द वर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट। तो जो वर्म है जिसे वो खाने जा रही है, वो उसकी इंटेंशन को समझ गया है। हैरिंग हिम दस राइट एलोकेंट। तो वो समझ गया है कि वो अब मुझे खाने आ रही है, तो वो उसे अपने क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करता है। तो अपने क्वेश्चन से, अपने लेक्चर से उसे अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है। डिड यू एडमायर माई लैम्प कोथ ही। वो उससे क्वेश्चन करता है, क्या तुम मेरी लैंप, मेरी लाइट को एडमायर करती हो, उसकी तारीफ करती हो। एज मच एज आई योर मिन्स्टरली। तो जैसे कि मैं, एज मच एज आई योर मिन्स्टरली, जैसे कि मैं तुम्हारी आवाज़ की, तुम्हारी सिंगिंग की को एडमायर करता हूँ, क्या तुम भी मेरी लाइट को एडमायर करती हो। यू वुड abhor to do me wrong as much as I to spoil your song। तो अब उससे पता है कि वो मुझे खाने वाली है, तो वो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम भी मुझे, मेरी लाइट को एडमायर करती हो, जैसे कि मैं तुम्हारी सिंगिंग को एडमायर करता हूँ। और अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हारा सॉन्ग स्पॉइल करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही अगर तुम मुझे कुछ हार्म करने की कोशिश करोगी तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं।
फॉर इट वॉज द सेल्फ सेम पावर डिवाइन टॉट यू टू सिंग एंड मी टू शाइन। तो एक ही भगवान ने, एक ही गॉड ने हमें ये डिवाइन पावर दी है कि तुम गा सकती हो, तुम्हें गाना सिखाया गया है और मुझे शाइन करना सिखाया गया है। दैट यू विद म्यूज़िक आई विद लाइट, और तुम गाकर अपने म्यूज़िक से और मैं अपनी लाइट से माइट ब्यूटिफाई एंड चीयर द नाइट। तो रात को ब्यूटिफाई, और तुम दिन को ब्यूटिफाई करती हो और मैं चमचमाकर रात को ब्यूटिफाई करता हूँ, रात को सुंदर बनाता हूँ। तो दिन में गाकर दिन को सुंदर बनाती हो और मैं रात को सुंदर बनाता हूँ। द सॉन्गस्टर हर्ड दिस हिज शॉर्ट ओरेशन। तो जो सॉन्गस्टर है, जो गाना गाने वाला है, मीन्स जो नाइटिंगेल है, वो सुनती है उसकी छोटी सी स्पीच को। एंड रेबलिंग आउट हिज एप्रोबेशन, और रेबलिंग आउट मीन्स ऊंची आवाज़ में गाकर। तो ऊंची आवाज़ में गाकर वो अपनी अप्रूवल देती है, ठीक है, अप्रूवल देती है कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रिलीज हिम एज माई स्टोरी टेल, जैसे कि मैं तुम्हें स्टोरी सुना रही हूँ, जैसे मेरी स्टोरी में मैं सुना रही हूँ कि वो उसे रिलीज़ कर देती है। एंड फाउंड अ सपर समवेयर एल्स, और अपना खाना, रात का खाना कहीं और से ढूंढ लेती है और उसे छोड़ देती है। तो बच्चों ये पोएम का पोर्ट है विलियम कूपर। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम नाइटिंगेल एंड द ग्लोववर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।